हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीट्स बनाने के बाद प्लीट्स की लंबाई यदि कम पड़ जाती है तो आज की यह वीडियो आपके ही लिए है। और कम कपड़े में हम ज़्यादा प्लीट्स कैसे बना सकते हैं यह भी आप आज की वीडियो में देखेंगे। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हम इसे पेपर पर समझेंगे। मान लीजिए यहाँ से नाप है 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर। ये हमने प्लीट के लिए कट किया हुआ होता है और दोनों ओर के बॉर्डर को हमने हटा लिया है। यहाँ से हमने पल्लू कट किया था, लंबाई का 2 गुना यहाँ से पल्लू, और यहाँ से लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच, 18 इंच या 25 इंच। अब इसके बाद हमने प्लीट का ये कपड़ा कट किया। अब ये भाग हमें एक्स्ट्रा इसलिए रहने देना है क्योंकि प्लीट तो यहाँ से आएगी और ये भाग हमारे दाहिने पैर में नीचे की ओर जुड़ेगा और ये भाग हमें चलने फिरने में कंफर्टेबल लगता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा हमें रखना होता है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है 12 इंच, 12 इंच, 12 इंच नाप लेना है। और ये वाला भाग है इसका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा। अब सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ये जो लंबाई है, नीचे की ओर बॉर्डर आएगी हमारी। बॉर्डर कभी कभी 3 इंच की, कभी 4 इंच की और कभी 5 इंच की भी होती है। तो बॉर्डर को इस तरह रखना है कि यहाँ सिलाई लगाने के बाद ये बराबर हो जाए। इतना एक्स्ट्रा हमें कपड़ा रहने देना है। बॉर्डर इसके ऊपर रखनी है हमें इस तरह से। और फिर हमें हमारी लंबाई का नाप लेना है। अक्सर लंबाई 38 होती है, लेकिन 38, 39, 40 आपकी जो भी लंबाई हो, आप बॉर्डर को रखने के बाद लंबाई का नाप ले लें। यदि ये कपड़ा एक्स्ट्रा है तो ऊपर से पट्टी कट कर लेनी चाहिए। अब ये जो हमने बीच में मार्किंग की हुई होती है, यहाँ से इसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। बिल्कुल मतलब सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए तो यानी ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। और इसके बाद इसे कट कर लेना है। अब कट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कपड़ा ये सीधा होना चाहिए। यहाँ पे बूटियाँ यदि बनी हुई है तो ये सीधी होनी चाहिए, ये उल्टी नहीं होनी चाहिए, ये सीधा होना चाहिए कपड़ा। और हमारी ओर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जो क्रॉस वाला हिस्सा है, इसमें जो बड़ा वाला हिस्सा है, यहाँ से हमें 12 इंच का नाप लेना है, हमें यहाँ से नाप नहीं लेना। अब इसे बस इस तरह से घुमाना है और इसी पर उल्टा रख देना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे खोल लेना है। अब जो बॉर्डर है उसे हमें यहाँ से जोड़नी है। यहाँ से यहाँ पे एक छोटी सी चिमटी ले लेनी है हमें और फिर यहाँ तक जोड़ लेनी है बॉर्डर हमें पूरे क्रॉस वाले हिस्से में। अब इसे हमने बिल्कुल पेपर पर जिस तरह कट किया था उसी तरह से हमने इसे कपड़े पर कट कर लिया है। कपड़ा सीधा है और ये बूटियाँ भी सीधी हैं। अब इसे हमें इस तरह से घुमाना है और यहाँ से इसे जोड़ देना है। इसके लिए इस पर इसे उल्टा रखना है हमें और सिलाई लगा लेनी है। और फिर सीधा करने के बाद इस पूरे क्रॉस वाले हिस्से में हमें बॉर्डर लगा लेनी है। सिलाई लगाकर दोनों टुकड़ों को जोड़ लेने के बाद अगर ये कोई एक टुकड़ा बड़ा हो रहा है तो इसे हमें बराबर कर लेना है। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है पूरे पट्टे को हमें इतने ही नाप से पूरा कट कर लेना है, क्योंकि अगर इसे ना कट किया जाए तो प्लीट का जो अंतर होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इस तरह कट करते हुए हम आखिरी छोर तक आ गए हैं। अब यहाँ से लगभग 1.5 इंच रह जाए, इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। अब यहाँ से हमें बॉर्डर को लगाना है। अब यहाँ पे बॉर्डर सीधी है और ये कपड़ा भी सीधा है। जहाँ से हमने कट किया है ये भाग ये है, यहाँ से काट वाला भाग है। अब इसे इस पर इस तरह से उल्टा रख देना है और हमें सिलाई बिल्कुल बॉर्डर के पास से लगानी है। जहाँ पे ये बॉर्डर ख़त्म हो रही है, नीला रंग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। टाँका बिल्कुल बारीक होना चाहिए। दोनों रंग जहाँ पे मिल रहे हैं वहीं पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद
ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जिस तरह क्रॉस में है, इसी तरह से हम बॉर्डर को भी कट कर लेंगे क्रॉस में ही। और ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा सीधा था इस 12 इंच का, इसके बाद हमने इसे क्रॉस में कट किया हुआ था। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी चिमटी लगा ली है बॉर्डर में। अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है और ये वाला कपड़ा बॉर्डर के नीचे रहेगा, इस ओर नहीं रहेगा, कपड़े पर नहीं रहेगा, ये वाला कपड़ा बॉर्डर के नीचे रहेगा। अब हमें बिल्कुल बारीक टाँका लेकर बॉर्डर पर सिलाई लगानी है, कपड़े पर हमें सिलाई नहीं लगानी। कपड़े पर यदि सिलाई लगाई जाए तो ये दिखाई देती है, लेकिन बॉर्डर में ये काट होने की वजह से इसमें सारा धागा छिप जाता है। यदि यहाँ पे गोल्डन कलर ना हो तो फिर इसी रंग का धागा हमें यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे गोल्डन कलर है इसलिए इसमें ऑरेंज कलर का धागा भी चल जाएगा। अब फिर से हम वहीं पर जाएंगे जहाँ से हमने बॉर्डर लगानी शुरू की थी। इस तरह बॉर्डर के नीचे हम कपड़े को आने देंगे और बिल्कुल बारीक टाँका लेते हुए हमें बिल्कुल किनार से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई दिखाई भी नहीं देती। अब ये सारी सिलाई लगा लेने के बाद ये वाला जो चिमटी वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमने चिमटी ली हुई थी, यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी। ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हमने जो धागा यूज़ किया है उसी धागे से इस पर भी यदि आपके पास जिगजैग की सुविधा हो तो जिगजैग कर लीजिए या फिर सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर मेरी मशीन में जिगजैग होता है इसलिए यहाँ पर मैं इसे जिगजैग कर रही हूँ। अब क्रॉस वाले पूरे भाग में हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है। अब ये आखिरी वाला सिरा, ये बड़ा वाला पल्ला है इस ओर और इस ओर का छोटा वाला भाग है, इस तरह क्रॉस में कटा हुआ है, इस ओर छोटा वाला भाग है। अब इस छोटे वाले भाग पर हमें अस्तर वाला भाग रखना है, आसन वाला भाग, और ये वाला हिस्सा सीधा होना चाहिए, अस्तर वाला और ये वाला हिस्सा मिलाकर सीधा कर लेना है। इसके बाद आसन वाला भाग ड्रॉ करना है और कट कर लेना है। अब ये वाला भाग बड़ा हो रहा है तो जब हम इसे जोड़ेंगे तब यहाँ पर हमें 1-2 चिमटियाँ ले लेनी चाहिए। अब ये वाला हिस्सा क्रॉस में हमने इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी दोनों ओर की बॉर्डर हम निकाल लेते हैं, इसके बाद एक और बॉर्डर हम जोड़ते हैं। तो ये वाला हिस्सा इस तरह यदि हम कट करेंगे तो ये लंबाई कम पड़ रही है। पहले हम इस तरह से कट करते थे तो ये लंबाई कम पड़ रही है, और यदि हम इसे सीधा भी रहने दें, यदि बिल्कुल सीधा कट कर लें तब भी ये लंबाई थोड़ी कम ही पड़ रही है। लेकिन यदि ये भाग एक्स्ट्रा इसी तरह हमने क्रॉस में रहने दिया तो ये लंबाई इस तरह से ये तो ज़्यादा हो रही है। तब हमें यहाँ पे 1-2 चिमटियाँ लेकर इसे बराबर कर लें। ये भाग एक्स्ट्रा होने के कारण चलने फिरने में भी आसानी होती है और जो प्लीट होती है इसमें चलने के समय में खिंचाव नहीं होता क्योंकि ये भाग एक्स्ट्रा होता है दोनों पैर के बीच में। अब इस आसन वाले भाग को कट कर लेना है। कुछ दर्शकों ने कमेंट करके मुझे ये कहा था कि जब हम इस तरह जोड़ लगाकर नीचे बॉर्डर अटैच करते हैं तो इसकी लंबाई कम पड़ जाती है, प्लीट की लंबाई कम पड़ जाती है। तो इस तरह क्रॉस में लेने से अब ये लंबाई की समस्या भी हल हो गई है। अब आसन वाला भाग कट करने के बाद में यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है। 3 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें 8 इंच पर मार्किंग करनी है। अक्सर 8 इंच पर ही हम मार्किंग करते हैं, 8-8 इंच के अंतर पर सारी मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से प्लीट लेते हैं और इस पहले निशान पर रख देते हैं। अब ये प्लीट इतनी चौड़ी आती है और यदि हम एक और सारे में टाँका लगाते हैं प्लीट में तो इतनी चौड़ी प्लीट काफ़ी होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें टाँका नहीं लगाना, जब हम चलें तो ये सारी प्लीट हिलती हुई लगनी चाहिए, सारी सेपरेट लगनी चाहिए, अलग अलग लगनी चाहिए।
तब इसलिए हमें यहाँ पे 8 इंच पर मार्किंग ना करके 12 इंच पर, 12 इंच पर मार्किंग करनी चाहिए, 12 इंच पर। इससे ये प्लीट थोड़ी चौड़ी हो जाती है और फिर इसमें अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी चाहिए। और चौड़ी प्लीट होने के कारण ये एक दूसरे में उलझती नहीं है। जब हम चलते हैं तो बारीक बारीक प्लीट होती है तो ये सारी इस तरह से हो जाएगी। और यदि ये चौड़ी होती है और इस पर टाइट प्रेस कर ली जाए तो फिर ये एक दूसरे में उलझती नहीं है और बिल्कुल ऐसी ही रहती है। इस तरह चौड़ी चौड़ी प्लीट लेने से यदि टाका ना भी लगाया जाए तो चलता है। अब हमने यहाँ पे निशान लगाया 3 इंच के अंतर पर, इसके बाद 8 इंच के अंतर पर लगाया है। चौड़ी प्लेट लेनी हो तो यहाँ से मैंने यहाँ तक 12 इंच के अंतर पर निशान लगाया था। लेकिन फिर भी यदि कस्टमर कहे कि उन्हें टाके नहीं लगाने तो आप उन्हें एक बार पूछ लें कि चौड़ी प्लेट उन्हें चलेगी या नहीं। यदि कस्टमर कहता है उन्हें छोटी प्लेट ही चाहिए, बहुत चौड़ी नहीं चाहिए, तो छोटी प्लेट ही लेनी चाहिए। अब यहाँ पर तो मैंने 8-8 इंच के अंतर पर सारे निशान पूरे सीधे भाग में आखिरी तक लगा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं प्लीट्स में टाँके लगाने वाली हूँ। अब ये पहला वाला निशान, इसे हमें छोड़ देना है। जो दूसरा निशान जो यहाँ से यहाँ पर 8 इंच के अंतर पर हमने लगाया है, इसे पकड़ना है, इस तरह से प्लीट बनानी है और इस पहले वाले निशान पर हमें रख देनी है। अब रखने के बाद जब हम दूसरी प्लीट लेते हैं तो ये पहली प्लीट सरकने लगती है इस तरह से। तो इसलिए यदि कोई पकड़ने के लिए है तो एक हाथ यहाँ और एक हाथ यहाँ पर रखा जाए तो ये पहली प्लीट सरकेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं इसमें पिनें लगा ले रही हूँ ताकि ये हटे नहीं। एक पिन यहाँ लगा लेनी है और एक पिन यहाँ नीचे की ओर लगा लेनी है, इससे प्लीट सरकेगी नहीं। अब इसके बाद दूसरी प्लीट यहाँ से यहाँ तक जो 8 इंच के अंतर पर निशान है, उसे ही हमने इस तरह से पकड़ा और यहाँ पर रख दिया। अब इस पहली प्लीट और दूसरी प्लीट में थोड़ा अंतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ये काफ़ी सारी प्लीट ढक जाती है। इस तरह से रखने से ये सुंदर दिखाई देती है, इसलिए थोड़ा अंतर हमें रखना चाहिए। अब इस प्लीट को रखने के बाद इस पिन को निकालकर इसके ऊपर लगा लेना चाहिए और इस वाली भी पिन को निकालकर इसके ऊपर लगा लेना चाहिए। अब फिर से हमें ये तीसरी प्लीट लेनी है और इसी तरह इसके ऊपर रखनी है और थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। फिर से पिन को निकाल लिया, इसके ऊपर लगा लेनी है यहाँ का भी अंतर बराबर होना चाहिए और यहाँ वाला भी अंतर बराबर होना चाहिए। ये वाला अंतर भी बराबर होना चाहिए और ये वाला भी अंतर बराबर होना चाहिए सारी प्लीट का। इस पिन को निकालकर हमने यहाँ पर लगा ली। इसी तरह हमें सारी प्लीट लेते जानी है। अब ये लगभग आधी प्लीट हो चुकी है और ये जो जॉइंट है ये आ गया है, लेकिन ये जॉइंट दिखाई नहीं देता। बॉर्डर में तो जॉइंट है ही नहीं, केवल कपड़े में जॉइंट है। और ये निशान यहाँ पर है, 8 इंच वाला निशान यहाँ पर है और हम इस तरह से रखेंगे तो ये जॉइंट भी दिखाई नहीं देगा। बस पिनों को निकालते जाना है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा पिन भी लगा सकते हैं। एक यहाँ पे लगा ली, एक यहाँ पे लगा ली। आपकी सुविधा के अनुसार आप पिनों को घटा या बढ़ा सकते हैं। इस तरह बस पिनों को लगाते जाना है, अंतर का ध्यान रखना है और सारी प्लीट्स हमें बनाते जानी है। अब सारी प्लेट्स ले लेने के बाद ये जो आखिरी वाला हिस्सा है, इसकी भी हम इसी तरह से प्लेट्स बना सकते हैं। और यहाँ पर हमें इस कपड़े को पीछे की ओर एक और दूसरी बार 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और इस तरह भी हम इसे रख सकते हैं। या फिर यदि आप चाहें तो इसे इस तरह से फोल्ड कर देना चाहिए
इस तरह से, और ये वाला भाग इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना चाहिए। यहाँ पे हमें टाँके लगा लेने हैं और इस एक प्लीट का टाँका एक प्लीट में इस तरह सारी इस ओर केवल टाँके लगाने हैं और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक के सारी प्लीट्स में पिनें लगा ली हैं। अब हम इसमें टाँका लगाएंगे। टाँका लगाने के लिए जिस रंग का काट होता है यानी जिस रंग की किनारी है उस रंग का धागा हमें सुई में डालना चाहिए ताकि ये धागा दिखाई ना दे। अब इस तरह से हमने पीछे से सुई को पिरोया और एक टाँका यहाँ पर। अब सुई को हमने नीचे से निकाला, ये एक टाँका हो गया। अब दूसरा टाँका यहाँ पर, बस केवल हमें 2 ही टाँके लगाने हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। केवल हमने 2 टाँके लगाए हैं। अब पीछे ये वाला धागे का भाग, इसमें हमने सुई को डाला और इस तरह से ये जो लूप बना है इसमें से हमें सुई को निकाल लेना है। ये एक गांठ हो गई और एक बार और हमें इसी तरह से करना है। ये दूसरी गांठ हो गई ताकि ये खुले नहीं। अब धागे को कैंची से कट कर लेना है। अब इसी तरह से हमें इस प्लीट का टाँका इस प्लीट में लेना है। इस तरह हमने प्लीट को पकड़ा, सुई के धागे में हमने पीछे की ओर गांठ लगा ली है, सुई को नीचे की ओर से पिरोया। अब हमने सुई को यहाँ पे डाला, यानी ये एक टाँका हो गया। अब सुई को इसी किनार के नीचे की ओर से निकालना है और फिर से एक टाँका यहाँ पे भी ले लेना है। ये 2 टाँके हो गए। अब ये जो धागा है ये वाला, इसी में से हमने इसे पिरोया और ये जो लूप बना है इसमें से हमें सुई को निकाल लेना है, यानी ये एक गांठ हो गई। फिर से एक बार पिरोना है और इसी लूप में से हमें फिर से सुई को निकाल लेना है, यानी ये दूसरी गांठ हो गई। अब इसी तरह से इस प्लीट का टाँका इस प्लीट में, इस प्लीट का टाँका इस प्लीट में, इसी तरह हमें सारी प्लीट में केवल इस ओर टाँके लगा लेने हैं। एक प्लीट का टाँका एक प्लीट में, इस तरह हमने सारी प्लीट में टाँके लगा लिए हैं और इसके बाद ये सारी प्लीट्स इस तरह से दिखाई देती हैं। नवारी साड़ियों के कई पैटर्न होते हैं। लगभग 15 तरह की नवारी साड़ियाँ होती हैं और छोटी या बड़ी नवारी साड़ी सिलवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।